तो हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ टेंस। क्या बताऊंगा? टेंस। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। ठीक है, क्या कहते हैं? काल। टेंस मतलब होता है जब कोई हम कार्य करते हैं, कोई एक्शन करते हैं, तब वो कार्य किस समय हुआ है। सपोज दैट हम हो सकता है कि कार्य पहले भी कर चुके हों, अभी कर रहे हों या फिर करेंगे, ऐसी स्थितियां होती हैं। तो जो कार्य कर रहे हैं, जाहिर सी बात है किसी न किसी समय पर करेंगे। ठीक है, जो समय पर हम लोग करते हैं ना, उसी को हम लोग कहते हैं काल। ठीक है, क्रिया के द्वारा ही हम पता करते हैं कि कार्य कब हुआ है, यानी कि वर्क। ठीक है, वर्क मतलब कि जैसे खाना, धोना, नहाना, पीना, ठीक है, जाना, आना, ये सब क्या है? हमारे कार्य है। ठीक है, क्रिया है हमारी। तो उस क्रिया को हम कब कर रहे हैं, उस क्रिया को हम कब कर रहे हैं, उस समय का निर्धारण क्या करता है? काल करता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम उदाहरण लें, मैं खाना खा रहा, मैं खाना खा रहा हूं। अगर हम इसमें देखें तो खाना खाना क्या है? एक क्रिया है ना, कि हम खाना खा रहे हैं, क्रिया हुई ना एक, खाना खाना। अब वो रहा हूं यानी कि अभी खाना मैं खा रहा हूं। ठीक है, तो वो वर्क के हिसाब से हमें पता चल गया कि यहाँ कौन सा टेंस है। ठीक है, वो कार्य अभी हो रहा है, इस समय प्रेजेंट है। ठीक है, तब हम कहेंगे हाँ ये प्रेजेंट टेंस है हमारा। अभी हम बताएंगे हाँ इसके कितने भेद होते हैं, उसी के आधार पर बताएंगे कौन सा प्रेजेंट, कौन सा पास्ट और कौन सा फ्यूचर होगा, क्योंकि इसके 3 भेद होते हैं ना। तो हमें मोटा मोटा याद रखना ये है कि टेंस जो है वो वर्ब पे डिपेंड होता है। वो वर्क किस समय हुआ है, उसी के आधार पर हम पता करते हैं कि कौन सा टेंस है। जैसे कि अगर हम देखें टेंस के कितने भेद होते हैं, देखो टेंस का जो पहला भेद होता है ना, उसे बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस। ठीक है, यानी कि वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। ठीक है, प्रेजेंट टेंस मतलब होता है कि जो कार्य हम लोग कर रहे हैं इस समय, जो कार्य इस समय हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। अगर आपको याद रखिएगा, शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो प्रेजेंट से याद रखिएगा उपस्थित, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रेजेंट मतलब क्या होता है। ठीक है, प्रेजेंटिंग लेते हैं ना स्कूल में, यानी कि उपस्थिति लेते हैं आपकी। ठीक है, तो प्रेजेंट की हिंदी होती है उपस्थिति। उपस्थिति मतलब कि अगर हम कोई कार्य करेंगे और उस समय अगर हम उपस्थित हों, सपोज दैट अगर हम पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं और यहाँ पे उपस्थित हूं ना, इसका मतलब ये क्या है? हमारा प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस का पहचानने का तरीका क्या हुआ कि अगर वो कार्य हम उसी समय उपस्थित होकर करें, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि वो कार्य उस समय चल रहा हो। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, और अगर वो आप कर रहे हैं वर्तमान में, यानी कि उस समय कर रहे हैं या भविष्य में नहीं करेंगे, मतलब कि अभी आप कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि वह घर जाता है, एक उदाहरण के तौर पर हम सोचते हैं, हम वह घर जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये वह क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हमारा। ठीक है, बता रहे सब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए हमें देखना ये जाता है, वह घर जाता है मतलब वो घर अभी जा रहा है। ठीक है, वो अभी रास्ते पर है, घर पहुंचा नहीं है ना। ये भी है कि घर से होके आया हो, वो अभी क्या कर रहा है? घर मतलब घर जाता है कि मतलब कि घर अभी जा रहा है, इस समय वो कंटिन्यू जा रहा है। ठीक है, उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट टेंस, यानी उस समय कार्य हो रहा है। ठीक है, घर पहुंच तो नहीं गया है ना, तो घर से होकर आ रहा है, वो अभी घर जाता है, यानी कि वह घर भी जा रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंट का मतलब जो चीजें उपस्थित होकर कार्य की जाती हैं, यानी कि जो कार्य जो काल चल रहा हो। ठीक है, जो भी जो वर्क है, जो डन है, जो वर्क है हमारा, वो इस समय हो रहा हो। समझ गए ना? जिसका दूसरा नंबर होता है ना, उसे हम बोलते हैं पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस यानी कि भूत काल। देखिए पास्ट टेंस, पास्ट मतलब कि जो बीत चुका है। ठीक है, अगर हम लोग कहें पास्ट
की हिंदी होती है भूत। क्या होती है? भूत। भूत का मतलब ये होता है कि जो चीजें बीत चुकी हैं, यानी कि जो कार्य हम लोग कर चुके हैं, कोई कार्य कर रहे थे वो हो चुका है, इस समय वो समाप्त हो चुका है, उसे हम बोलेंगे पास्ट टेंस। यानी कि अगर कह दें कि मैं खाना खा चुका हूं तो प्रेजेंट में चला जाएगा, क्योंकि हम अभी मैंने उस कार्य को तुरंत तुरंत किया है। लेकिन अगर यही भी बोल दूं मैं कि मैं खाना खा चुका था, क्या बोल दूं? मैं खाना खा चुका था। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो मैं खाना खा चुका था का अर्थ है कि मैं खाना खा चुका हूं, यानी कि ये कार्य हो चुका है, खाना का कार्य हो चुका है, आप किसी दूसरे कार्य को आप कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि खाना हमने क्या किया है? खा लिया है ना। अब वो कहाँ चला गया? पास्ट में। क्यों पास्ट में? क्योंकि वो कार्य हमने क्या किया? कर चुके हैं, ठीक है। तो पास्ट टेंस में क्या होता है कि कार्य हो चुका होता है। यहां पे क्या होता है? कार्य चल रहा होता है। यहां पे कार्य चल रहा होता है प्रेजेंट में, यहां पे कार्य हो चुका होता है, यानी कि कार्य हो चुका हो, ठीक है, कार्य हो चुका है। अब हम किसी दूसरे कार्य को कर रहे हैं, उसे हम बोलेंगे पास्ट टेंस, यानी कि कार्य वो काम बीत चुका है, वो समय बीत चुका है, ठीक है। कभी आप बचपन में थे तो बचपन क्या हो गया हमारा? पास्ट टेंस हो गया, पास्ट हो गया, ठीक है, वो हमारा भूत हो गया। इसका तीसरा भेद होता है फ्यूचर। क्या होता है? फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल, ठीक है। फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। भविष्य काल मतलब जो आने वाला है, ये चल रहा है, ये जा चुका, ये अभी आने वाला है, ठीक है। अभी ये हम चल रहे हैं, पास्ट चला गया, फ्यूचर क्या हो गया? भविष्य काल मतलब जो आने वाला है। क्योंकि इसके बाद जैसे हम पढ़ाएंगे आपको प्रेजेंट टेंस के भेद, तो जो प्रेजेंट टेंस के भेद हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे, क्योंकि अभी प्रेजेंट टेंस के भेद आने वाले में पढ़ाने वाला हूं, अभी पढ़ा तो नहीं हूं ना, तो क्या हो जाएगा हमारा? भविष्य काल। लेकिन प्रेजेंट टेंस में बात करें तो प्रेजेंट टेंस अभी पढ़ा रहा हूं, पास्ट टेंस बात करें तो पास्ट का मतलब है अभी देखो मैंने टेंस की जो बात की थी कि टेंस क्या होता है बता चुका हूं ना, तो क्या हो जाएगा हमारा? पास्ट टेंस। फ्यूचर का अर्थ है बता चुका हूं, भविष्य यानी जो आने वाला, इसके बाद जो होगा कार्य उसे क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस। तो दोस्तों ये रहा हमारा प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट टेंस हमारा है, प्रेजेंट टेंस देयर आर 4 टाइप्स, यानी कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? पहला नंबर है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि प्रेजेंट का जो पहला भाग है हमारा उसे बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट, या फिर कहीं कहीं बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसको दो नामों से जाना जाता है, या प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। फिर दूसरा जो आता है ना उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या आता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तीसरा नंबर आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट मतलब कि जो हो चुका है, मतलब जो हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये हमारे 4 भेद हैं, किसके? प्रेजेंट टेंस के 4 भेद। पहला सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा नंबर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फिर चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, ठीक है। अभी 4 भेद तो आ गए, अब इसके बारे में पढ़ेंगे ना यार कि हाँ इसके 4 भेद होते हैं। अब उस 4 भेदों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर इसी तरह तीनों को ये होते क्या है, मतलब इनके क्या क्या कार्य होते हैं, ठीक है, कैसे पहचानें कि हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो आइडेंटिफाई होती है ना, ठीक है, जो आइडेंटिफाई होती है ना, आइडेंटिफाई मतलब होता है कि पहचान, पहचान क्या होती है, यानी कि अंत में ता है, ती है, ताहू आदि शब्द आते हैं, यानी कि इसको पहचाने का सीधा सीधा अर्थ ये है कि जिस भी सेंटेंस के अंत में ताए, ती आए और ता आए, या फिर लास्ट में है, हूं, हो आ जाए,
तो हम कहेंगे कि वो हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लिया अगर हम लोग, मैं बोल दूं कि मैं घर जाता हूं, यहाँ पे मैं घर जाता हूं, देखा जाए कि लास्ट में ता है, ता हूं आया है। अब देखो यहाँ पे ता हूं है ना कि नहीं है ना, तब हम कह देंगे कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, क्योंकि लास्ट में क्या है, मैं घर जाता हूं। अब जाता हूं से हमको पता चल गया कि यहाँ क्या कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के कई तरीके से आते हैं, बोल देगा मैं घर जाता हूं, या फिर ये भी बोल सकता है मैं घर क्यों जाता हूं, बोल सकता है कि मैं घर नहीं जाता हूं। ठीक है, या फिर बोल सकता है क्यों मैं घर जाता हूं। अब जाता हूं सबके लास्ट में आ रहा है, लेकिन वो उसके अकॉर्डिंग होगा कि वो अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंटरोगेटिव है। अब अफर्मेटिव क्या होता है, तो अफर्मेटिव मतलब होता है कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं जिसमें नहीं, क्यों, यानी कि क्वेश्चन वर्ड या निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, जैसे नॉट, ये सब नहीं आते हैं, सिंपल सेंटेंस रहता है, उसे हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे कि मैं घर जाता हूँ, वह खाना खाता है, ठीक है, रवि क्रिकेट खेलता है, ठीक है, हम फुटबॉल खेलते हैं। इस तरह सेंटेंस बोलते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि उसमें सिंपल सेंटेंस रहता है, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड यानी कि क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए, ये सब चीजें, या फिर नॉट, नेवर, यानी कि निगेटिव चीजें, निगेटिव वर्ड्स इसमें नहीं प्रयोग होते हैं, ना क्वेश्चन वर्ड ना निगेटिव वर्ड। अफर्मेटिव जो प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव होता है ना, उसका रूल क्या आता है, पहले रहता है हमारा सब्जेक्ट, क्या रहता है, सब्जेक्ट, फिर रहता है हमारा वर्ब। देखिए टेंस में जितने भी सेंटेंस, जितने भी टेंस हैं, जितने भी उसके भेद हैं, जब उसके हम स्ट्रक्चर दिखाएंगे ना, इसको बोलते हैं एक स्ट्रक्चर, रूल, ठीक है, स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा पूरा क्या है, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर है। देखिए किसी भी स्ट्रक्चर में आपको सब्जेक्ट गिवन रहेगा, वर्ब गिवन रहेगी और ऑब्जेक्ट, तीन चीजें सब में रहेंगी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और थोड़ा थोड़ा डिफर होता है, किसी में जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तो नॉर्मली है कि सब में रहेंगे, फिर वहां पे कहीं पे हो जाता है ऐसे एस लग जाता है, कहीं पे हैव लग जाता है, कहीं पे डू डज लग जाता है, ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग। बाकी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट सब में रहेंगे। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट मतलब होता है कि जो हमारे, जैसे सब्जेक्ट की हिंदी होती है कर्ता। अगर हम क्वेश्चन पूछें, क्वेश्चन सब्जेक्ट को जैसे बोल दिया जाए सेंटेंस कि मैं मंदिर जाता हूं, अब इसमें बोल दिया जाए कि सब्जेक्ट ढूंढनी, तो सब्जेक्ट ढूंढने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि आप इसमें क्वेश्चन करिए, कौन से, किससे, कौन से। अगर हम इसमें क्वेश्चन करें कि कौन मंदिर जाता है, तो मैं ही मंदिर जा रहा हूं, तो जो मैं हो जाएगा ना वो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। यानी कि कौन से प्रश्न करने पर जो उत्तर हमारा आता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट को पहचानने का तरीका क्या होता है, जैसे कौन से प्रश्न किए, जैसे रवि मैच खेलता है, यानी कि रवि मैच खेल रहा है। अगर कौन से प्रश्न करें कि कौन मैच खेल रहा है, तो क्या खेल रहा है, रवि ना, तो रवि क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है वर्ब की, ठीक है। वर्ब मतलब कि क्रिया, क्रिया क्या होती है, क्रिया मतलब कि जो कार्य हम कर रहे थे ना यार, ठीक है, जैसे नहाना, धोना, खाना पीना, उठना, बैठना, चलना, ये सब क्या है, हमारी क्रिया है। जितने चीजें हम दिन भर में करते हैं सब क्रिया ही है, ठीक है, उठते उठते, बैठते बैठते, जितने भी चीजें करते हैं वो क्या हमारी क्रिया है। इसके बाद आता है हमारा यस या ईएस, ठीक है। यस ये हम सब्जेक्ट के ऑर्डर लगाते हैं, जैसे उसमें नहीं रहता कि वावल कॉन्सोनेंट में लगाते हो ए एंड द, वैसे यस यस में लगाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो जो हमारा मंदिर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट। वर्ब इसमें क्या है, जाता, मतलब जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, ये जाना हमारा वर्ब हो जाएगा, क्योंकि कोई क्रिया है यार, कोई क्रिया कर रहा है। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होगा, कि जैसे मैं मंदिर जाता हूं में क्या हो जाएगा, मंदिर हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट ये आप याद रखिए कि नॉर्मली आप ऑब्जेक्ट याद रखिए वस्तु, ठीक है। नॉर्मली मतलब ज्यादातर तो नहीं होता, लेकिन ऑब्जेक्ट से ज्यादातर चीजें वस्तु ही होती हैं। जैसे मंदिर वस्तु है, मतलब कि एक बड़ी वस्तु है,
ठीक है, गेंद एक वस्तु है। यहाँ पे मैं वह घर जाता है, अब घर है एक ऑब्जेक्ट ही है, आप मान सकते हो एक ऑब्जेक्ट, बड़ी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फिर अदर वर्ड, अदर वर्ड मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दीजिए तो हमारा अदर वर्ड हो जाएगा। इसका रूल क्या बना, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर यस या यस फिर ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड हम लगाएंगे। इस सीरियल से हम लोग इसको नियम अनुसार लगा देंगे, हमारा इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट का तैयार हो जाएगा। देखिए, अगर ही सी इट या नेम, यानी कि ही दिया हो सी इट, अच्छा ही सी इट क्या होते हैं, प्लूरल नंबर होते हैं, क्योंकि आपने प्लूरल और सिंगुलर नंबर सिंगुलर नंबर होते हैं ना, तो क्योंकि आपने प्लूरल और सिंगुलर सब्जेक्ट पढ़ा होगा। प्लूरल नंबर सिंगुलर नंबर क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर का मतलब होता है एक वचन करता, क्या होता है, एक वचन करता है, यानी कि किसी में एक का बोध हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सिंगुलर नंबर। या किसी का नाम बोल दिया जाए, जैसे बोल दिया जाए कि मिथिलेश बोल दिया जाए रवि बोल दिया जाए, ठीक है, किसी एक के लिए बोल रहे हैं ना, क्योंकि रवि अगर बोल रहे हैं, अगर हम रवि, तो रवि का अर्थ है कि रवि सिर्फ एक के लिए बोल रहे हैं, रवि के लिए बोल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, एक है, एक ही व्यक्ति है ना, तो उसे हम बोलेंगे सिंगुलर। प्लूरल में क्या होता है कि हम किसी ढेर सारे लोगों के लिए बोल दिए तुम, अच्छा हम बोल दिए तुम के लिए कई हो सकते हैं, तुम कोई भी हो सकता है, बोल दिए वे, अब वे में पता नहीं कितने हो, जैसे कई लोग खड़े हैं, 10 लोग खड़े हैं, अब 10 लोगों में अगर हम बोल दिए कि वे लोग खेलते हैं, अब वे में एक निश्चित लोग को नहीं कह सकते हैं, एक निश्चित पर्सन को नहीं कह सकते हैं कि हाँ वे कौन सा पर्सन है, ठीक है। लेकिन अगर हम बोल दे रवि, किसी का नाम लेके पुकार दें, तो क्या कहा जाएगा, हमारा सिंगुलर नंबर। तो ही सीट क्या है, हमारे सिंगुलर नंबर है। या नेम मतलब किसी का नाम हो सकता है, ठीक है, XYZ, जैसे रवि हो गया, ठीक है, राम श्याम कुछ भी ले सकते हैं आप। या सिंगुलर नंबर बता ही दिए, मतलब एक वचन करता है जिसमें एक का बोध हो, ठीक है। उसके साथ हम क्या करते हैं, एस देखो हम तभी लगाते हैं जब हमारा क्या होगा, ही सी इट रहेगा या फिर नेम रहेगा, यानी कि हमारा सिंगुलर नंबर जहां पे होगा वहां पे हम लोग क्या करते हैं, यस या यस का प्रयोग करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। दूसरा सेंटेंस यही है कि अगर आई वी यू दे, आई मतलब मैं, आई देखो मैं जो होता है वो क्या होता है, हमारा प्लूरल नंबर होता है। वी मतलब हम, यू दे या प्रोनाउन, या कि यू मतलब तुम, दे मतलब वे, अब ये कई को बोध करा रहा है, एक को बोध करा नहीं रहा है। या प्लूरल नंबर का मतलब होता है कि संख्या दे दे, 4 लोग, या बोल दे 5 छात्र, ठीक है। तो अगर संख्या का बोध कर दे तो प्लूरल नंबर हो गया। प्लूरल नंबर का मतलब कि एक से ज्यादा हो, ठीक है, एक से ज्यादा हो, एक बोल देगा कि एक लड़का हो जाएगा हमारा सिंगुलर, क्योंकि एक है। लेकिन बोल दिया 2 लड़के, तो 2 लड़के क्या हो जाएंगे, हमारे प्लूरल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके साथ हम क्या करते हैं, एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल तौर पर समझते हैं कि कहाँ पे मैं एस या एस का प्रयोग करना, कहाँ पे नहीं करना। जैसे कि हम एग्जाम्पल लिए हैं, मैं मंदिर जाता हूं। अब यहाँ पे देखना हमें कि सबसे पहले सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है, हमने बताया था कि कौन से प्रश्न पूछो, कौन मंदिर जाता है, मैं ना, सब्जेक्ट हुआ। अब पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई, ठीक है। फिर हमें लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब कि जो क्रिया है उसी का इंग्लिश ट्रांसलेट कर दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। जैसे मैं मंदिर जाता हूं, अब जाना क्या हो गया, वर्ब, जा रहे हैं ना, कोई क्रिया कर रहे हैं, तो वर्ब हो गई, तो हम क्या लगाएंगे, पहले वर्ब, आई गो मतलब जाना होता है, ठीक है। फिर यस या ईएस किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं हम, जब हमारा क्या हो, सिंगुलर नंबर हो, यानी ही सी इट हो, तब लगाते हैं यस या ईएस, ठीक है। यहाँ पे देखो आई गो, यस या ईएस क्यों लगाएंगे, आई है मैं, अब फिर बाद में है गो, अब आई क्या है हमारा, आई हमारा है प्लूरल सब्जेक्ट। अब जानते हैं हम लोग प्लूरल नंबर में कि यस या यस क्या करते हैं, नहीं लगाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम प्लूरल नंबर में, ये जो प्लूरल नंबर है इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। तो आई वो रहेगा, फिर हम यस का प्रयोग नहीं करेंगे, हम हमेशा वर्ब में ही यस यस लगाते हैं, ठीक है, वर्ब में यस यस लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, क्योंकि हम इसमें यस यस लगाना ही नहीं है यार, क्योंकि क्या है, ये हमारा प्लूरल नंबर है, ठीक है। फिर आई गो, अब फिर क्या लगाएंगे, देखो सेंटेंस करने का तरीका ये होता है, पहले आगे लिख लो फिर पीछे पहुंच जाओ, पहले पहला वर्ड लिख लो
फिर पीछे पहुंच जाओ, फिर पीछे से आओ आगे तरफ। पहले लिख लिए मैं, अब इधर जाएंगे, साइड में आए ना, ठीक है, साइड में आए फिर इधर जाएंगे, देखो तो जाना आया जाता, हमने वो लिख लिया। अब यस यस का प्रयोग नहीं था यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल नंबर था, हमने नहीं लगाया। फिर मंदिर कहाँ जाता है, मंदिर जाता है ना, तो मंदिर फिर क्या होती है, टेम्पल, TEMPLE, हो गया। आई गो टेम्पल, यहाँ पे ये लगा देंगे टू, यहाँ पे नहीं लगाएंगे, आई गो, क्योंकि टू लगाते हैं ना, आई गो टू टेम्पल, ठीक है, आई गो टू टेम्पल। दूसरा देखते हैं, रवि गेंद खेलता है। पहले तो देख लेंगे कि टेंस कौन सा है, ता है आया है, ता है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है, हमें प्रयोग करना है इसका। फिर देखेंगे कि इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है प्लूरल, रवि, रवि क्या है हमारा, कोई नाम है, तो हमारा सिंगुलर प्लूरल है, प्लूरल है ना। तो पहले तो क्या करेंगे हम, कोई जो सब्जेक्ट है ढूंढ लिए कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, रवि। अब सब्जेक्ट को पहले लिख देंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढ लिए, सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट ढूंढ लिया करो, ढूंढ लिए रवि, तो क्या लिखेंगे, रवि, ये रवि। फिर क्या करेंगे कि पीछे चले जाएंगे, पीछे आ गए, ठीक है, खेलता, खेलता हमारी क्रिया है ना, वर्ब है ना, ठीक है, तो वर्ब खेलना है। अब खेलना का माना होता है प्ले, तो रवि प्ले। अब देखो यहां पे अगर हम देखें, यस, ये यस इसमें इसलिए लगाएंगे, देखो इसमें लगेगा ना, क्यों, क्योंकि रूल में हम बताया कि ही सी इट या नेम, नेम है ना कि ये रवि, हम ऐसी चीज का प्रयोग करते हैं कि नहीं, तो नेम आया हमारा, तो क्या लगाएंगे, यस या यस, ठीक है, तो ही प्लेस। अब देखो यस कहाँ लगाते हैं, यस कहाँ लगाते हैं, अगर कहीं पे वाबेल हो, ठीक है, तो हम कहाँ लगाएंगे, यस, और अगर कहीं पे वाबेल ना हो तो हम लगाएंगे यस, ठीक है। रवि प्लेस, अब क्या खेलता है, गेंद ना, तो प्लेस दी बॉल, ठीक है, बॉल खेल रहा है, क्या लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अगर आधा वर्ड, अगर कुछ और सेंटेंस होता, ठीक है, कि बॉल साथ कुछ और खेल रहा है, तो उसे भी लगा देते हैं, ठीक है। फिर तीसरा क्या है हमारा, वह घर जाता है। पहले देखेंगे सब, पहले तो जान गए टेंस ता है, मतलब कि प्रेजेंट का है, फिर सब्जेक्ट, जहाँ पे देखेंगे कौन घर जाता है, वह ना, तो हमारा वह सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पहले सी, फिर क्या लिखेंगे, अब जाता है यानी कि गो, तो सी गो। अब सी क्या है हमारा, सिंगुलर नंबर यानी एस लगेगा, तो सी गोस जाएगा, क्योंकि ये क्या है, वावेल है, ठीक है। सी गोस कहाँ जाता है, घर, सी गोस टू होम, ठीक है। ऐसे करते हैं जब प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसी में हमारा अफर्मेटिव हो गया, अब चलते हैं हम लोग निगेटिव की तरफ। तो दोस्तों ये रहा हमारा निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अभी मैंने बताया ना कि निगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। निगेटिव सेंटेंस मतलब कि जिसमें नहीं शब्द आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि मैं खाना नहीं खाता हूं, तुम घर नहीं जाते हो, राम मंदिर नहीं जाता है, यानी कि किसी भी सेंटेंसेस में नहीं आ जाए, ठीक है, उसे हम बोलेंगे निगेटिव सेंटेंसेस। और किसी में भी हो सकते हैं, ठीक है, वो टेंस में पास्ट या फिर फ्यूचर किसी में हो सकते हैं, लेकिन निगेटिव का अर्थ होता है नहीं, क्या होता है, नहीं। अगर निगेटिव हिंदी समझे हम तो इसका अर्थ होता है नहीं, यानी किसी भी वाक्य में अगर नहीं शब्द आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो कौन सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। देखिए निगेटिव सेंटेंस में अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि निगेटिव सेंटेंसेस में अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, फिर लिखते हैं डू या डज। अब यहाँ पे आ गई डू या डज, वहां पे डू या डज था ही नहीं। तो देखिए हम लोग जब कभी भी सिंगुलर नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर बता दिया हमने, ही सी इट या फिर नाम, तो सिंगुलर नंबर के साथ साथ हम क्या किसका प्रयोग करते हैं, डू नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका नाम, वो सॉरी डज नॉट का प्रयोग, किसका प्रयोग, डज नॉट, ठीक है। डज नॉट का प्रयोग हम किस में करते हैं, सिंगुलर नंबर में करते हैं, जब हमें कहते हैं ही सी इट या नेम दिया हो। और वहीं पे डू नॉट का प्रयोग हम करते हैं जब कभी हमें प्लूरल सब्जेक्ट दिया हो, प्लूरल नंबर दिया हो, यानी कि दे, यू, वी, ठीक है, या किसी का बहुवचन करता आ जाए, तो उसमें हम क्या करेंगे, डू नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग यस या यस को हटा देते हैं, यस या इसको नहीं लगाते हैं,
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। देखिए सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डू या डज में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, आप ये बता रहे हैं डू या डज, फिर किसका प्रयोग, नॉट का, क्योंकि यार निगेटिव सेंटेंस है नॉट तो लगाना ही है हमें, ठीक है। तो नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। डू या डज में सिंगुलर नंबर होगा तो डू डज का प्रयोग, और अगर प्लूरल नंबर होगा तो डू का प्रयोग। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर हमने आपको बता दिया है। अब देखिए इसके आगे हम लोग एग्जाम्पल में कुछ लेके समझाते हैं आपको कि अगर निगेटिव सेंटेंस है तो कैसे करेंगे। देखिए हमने आपको बताया कि कोई सेंटेंस दिया है, जैसे दिया है सरला अपना पाठ नहीं याद करती है। क्या लिखा है, सरला अपना पाठ नहीं याद करती है। यहाँ पे देखिए हमें क्या देखना है, सबसे पहले टेंस क्या देखना है, सर्वप्रथम में टेंस देखना है। टेंस के लिए क्या करेंगे, सबसे लास्ट में यहाँ पे आए, देखिए ती है ना, उसमें दिखाएं हम, इसका मतलब है ये किसमें, प्रेजेंट में है, ठीक है। आया है, पहली बात तो है का मतलब प्रेजेंट में है ये 100%। फिर आया हमारा ती, इसका मतलब किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। आप क्या करेंगे, फिर हम ढूंढते हैं सब्जेक्ट। क्या ढूंढते हैं, सब्जेक्ट। इसमें क्वेश्चन करें कि कौन अपना पाठ नहीं याद करता है, सरला, यानी कि सब्जेक्ट क्या है हमारी, सरला है, ठीक है। पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सब्जेक्ट सरला है ना, लिखेंगे सरला, लिख गया, ठीक है। फिर क्या लिखते हैं, डू या डज में से किसी एक का प्रयोग करते हैं, और किसके अकॉर्डिंग, सिंगुलर या प्लूरल नंबर के अकॉर्डिंग। देखो सरला देखे किसी का नाम है ना, तो क्या हमारा प्लूरल नंबर है, ठीक है। जब प्लूरल नंबर किसका प्रयोग होगा, डू का प्रयोग होगा। डू हम कहते हैं ना पीछे से, अब नहीं आया है क्या लगाएंगे, नॉट, तो डू नॉट, ठीक है। क्योंकि डू नॉट का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, डू के साथ करते हैं हमेशा। डू या डज का प्रयोग हम नॉट के साथ ही करते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हो गया, डू या डज हो गया, फिर क्या लिखेंगे, नॉट, लिख गया नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब जानते हैं आप, क्रिया, ठीक है। क्या नहीं करती, वो पाठ नहीं याद करती ना, पाठित नहीं याद करती, तो सरला डू नॉट, याद करना क्या होता है, लर्न, ठीक है। सरला डू नॉट लर्न, लर्न मतलब याद करना, इधर जा रहे हैं लर्न। पे अपना पाठ, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, अपना पाठ, पाठ है ना, ठीक है। तो अपना पाठ यानी कि हिज लेसन, ठीक है। यानी कि सरला डू नॉट लर्न हिज, सॉरी, अगर हम सरला जो है ना हमारा सिंगुलर नंबर ना, सरला सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा ना, डज नॉट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि सरला क्या है हमारा सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर नहीं है, तो सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है, डज नॉट, तो यहाँ पे लगेगा सरला डज नॉट लर्न हिज लेसन, ठीक है। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। लिखा है मैं मंदिर नहीं जाता हूँ। क्या लिखा है, मैं मंदिर नहीं जाता हूँ। तो पहले क्या है हूँ आया है, यहाँ आया है, तो प्रेजेंट ता आया है, इसका मतलब इंडिफिनिट। फिर क्या है, सब्जेक्ट, कौन घर नहीं जाता, यानी मैं, तो यानी सब्जेक्ट ढूंढ लिया मैं, क्या लगाएंगे, आई क्या है हमारा, सिंगुलर शब्द, एक प्लूरल है, तो प्लूरल शब्द क्या लगाते हैं हम, डू नॉट का, आई डू नॉट, क्योंकि इसमें नहीं है, ठीक है। ये निगेटिव सेंटेंस सही है। अब देखिए आई डू नॉट गो, जाना क्या मान होता है, गो। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सब्जेक्ट लगा दिए, डू या डज लगा दिए, नॉट भी लगा दिए, अब क्या लगाएंगे, वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, तो आई डू नॉट गो। यस इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा रहे हैं बस, ठीक है। अब फिर क्या लगाना, ऑब्जेक्ट, तो आई डू नॉट गो, आप कहाँ नहीं जा रहे हैं, मंदिर ना, तो आई डू नॉट गो टू टेम्पल। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। रवि गेंद नहीं खेलता है, ठीक है। अब देखिए अब आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। किसमें आते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। हमने नेगेटिव पढ़ लिया, अब आते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में बेसिकली क्या होता है कि जैसे कहीं पे क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए आ गया ना, इसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स। क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स। इंट्रोगेटिव वर्ड्स मतलब प्रश्नवाचक शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक। क्या होता है, प्रश्नवाचक, यानी भी कहीं भी सेंटेंस में प्रश्न पूछने के जहाँ पे कार्य किया जाता है ना, आपसे प्रश्न पूछ ले, यहाँ आप कैसे, क्यों, कहाँ, किसी तरह का वर्ड होता है प्रश्न पूछक,
ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फिर इंट्रोगेटिव वर्ड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव वर्ड्स। और उन्हीं वर्डों का प्रयोग करके हम जब कई सेंटेंस बना लेते हैं तो बोल देंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब बात आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम जान गए कि क्या होता है। जैसे बोल दिया जाए कि मैं खाना क्यों खाता हूँ, क्यों खाता हूँ क्वेश्चन वर्ड आया ना, इसका मतलब क्या है कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर समझते हैं हम लोग। इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले हम लगाते हैं डू या डज। देखिए, जब कभी भी डू या डज हम तब लगाते हैं पहले जब कभी भी जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो पहले आ जाए। कहाँ आ जाए? पहले। जब पहले आ जाता है तो डू या डज का प्रयोग हम पहले कर लेते हैं। ठीक है, और अगर यही डू या डज कहाँ पे आ जाए? बीच में, सेंटेंस के बीच में आ जाए तो सॉरी, यही नहीं, प्रश्नवाचक शब्द है ना, तो यही प्रश्नवाचक शब्द अगर शब्द के या सेंटेंस के बीच में आ जाए तो उसका जो मीनिंग होती है हम उसे पहले लिख लेते हैं। लेकिन अगर पहले आ जाए, ये पहले आ गई ना, क्या क्या कुछ क्वेश्चन है, जब पहले आ जाए तो उसे हम क्या करेंगे? डू या डज को पहले लिखेंगे और जो क्वेश्चन वर्ड ना उसकी मीनिंग हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले हम लिखेंगे क्या? डू या डज, फिर लगाएंगे हम क्या? सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट हम चुनेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क प्रश्न पूछेंगे तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, वो क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए, हमने बता दिया कि डू या डज का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब क्वेश्चन कैसे हो? शुरू में। यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम समझें तो क्या सरला अपना पाठ याद करती है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या, क्या मतलब कोई क्वेश्चन वर्ड है कि क्या, क्यों, कैसे, ये किस लिए, ये क्या है? हमारे क्वेश्चन वर्ड है। यहाँ पे क्या क्या है? क्वेश्चन वर्ड। यहाँ पे देखिए सेंटेंस के पहले आया है तो हम समझ गए ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर क्या देखेंगे? है आया है, प्रेजेंट है, ती आया है, इसका मतलब इंडिफिनिट टेंस है। ठीक है, निगेटिव तो है नहीं है क्योंकि नहीं कहीं पे है ही नहीं। ठीक है, इंडिफिनिट भी नहीं है क्योंकि क्या आया है पहले। अब हम क्या करते हैं? पहले डू या डज लगाते हैं। अब डू या डज किसके अंदर लगाएंगे? सिंगुलर और प्लूरल के अपोजिट ना, ये तो सिंगुलर ये तो प्लूरल, इसमें इसी के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। अगर सरला देखें हम, क्योंकि सरला सब्जेक्ट है तो सरला देखिए हम, सरला क्या है? सिंगुलर की प्लूरल है? सिंगुलर है ना, तो पहले क्या आ जाएगा? सिंगुलर है तो इसका मतलब क्या लगेगा हमारा? डज। सिंगुलर के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं तो पहले क्या आ जाएगा? डज। डज, डज आ गया क्योंकि सिंगुलर है। डज, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सरला ना, तो डज क्या लगाएंगे? सरला। डज सरला। फिर वर्ब, वर्ब क्या है? अपना पाठ याद करती है, यानी याद करना क्या आ गया हमारी? वर्ब ना, वो क्या याद करेगी? पाठ ही तो याद करती है, तो पाठ करना क्या आ गया हमारे? कोई क्रिया हो रही है ना, तो सरला, वो डज सरला याद कर रही है ना, क्या? अपना पाठ। डज सरला लर्न, याद करना क्या होता है? लर्न। लर्न, डज सरला लर्न। फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, डज सरला लर्न अपना पाठ क्या माना होता है? हिज वर्क, हिज लेसन ना, हिज लेसन। ठीक है, डज सरला लर्न हिज लेसन। अब क्वेश्चन आ तो क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड आपका रहेगा। अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं लगा रहे हैं तो पूरा सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्यों तुम बाजार जाते हो? ठीक है, क्यों पहले आया यानी क्वेश्चन वर्ड है, और फिर जाते हैं वो इसका मतलब है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हमारा है। क्यों आया है और साथ में क्या है? ये तुम क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि हमारा कहाँ पे क्या लगेगा? डज। ठीक है, तो क्या लगाएं पहले? सॉरी, डू लगेगा ना हमारा, डू। डू, फिर तुम की स्पेलिंग डू यू, फिर क्या लगाएंगे? वर्ब। वर्ब क्या? जाना, तो डू यू गो। अब कहाँ जाता है? बाजार, तो टू मार्केट। ठीक है, ऐसे करना है। जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। ठीक है, हमने बताया था सिर्फ तुमको कि जब पहले हमारा क्या आ जाए? क्वेश्चन वर्ड आए। यही क्वेश्चन वर्ड क्या बीच में नहीं आ सकता? आ सकता है ना, मैं बोलो आ सकता है कि नहीं? जब यही क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आ जाएगा तब क्या होगा? चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। क्यों? पहले आया था तब हम डू या डज पहले लगाते थे। आप क्या करेंगे? जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाएगा ना तब कहेंगे भैया अब तू भी आ जा, तो उसको भी लिख ले। तो क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आ जाए तो उसको पहले लिख देंगे। आगे बस में, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो उसको क्या कर देंगे? पहले लिख देंगे। देखिए, जैसे कि जब क्वेश्चन यानी वह क्यों घर जाती है, ये क्वेश्चन हमारा एक सेंटेंस है, तो वह क्यों, ये जो क्यों है क्वेश्चन वर्ड है, बीच में आया है कि नहीं? जब बीच में आया तो क्या करेंगे? इसकी मीनिंग हम लोग पहले लिख देंगे।
इसमें क्या करते थे कि जब पहले आता था तो उसकी मीनिंग लिखते ही नहीं थे, डू या डज का प्रयोग कर देते थे। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर होता है क्यू डब्ल्यू यानी क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, इसे क्वेश्चन वर्ड टाइप भी बोलते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस, देखो इसको दूसरी भाषा में हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ड टाइप, इसको बोलते हैं हम लोग क्वेश्चन वर्ड टाइप। ठीक है, पहले क्या आएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया गया है यानी बीच में जो आया है, फिर हमारा डू रह जाएगा उसके अनुसार जो सिंगुलर के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब करते हैं। देखो बीच में आएगा तो क्या लगाएंगे पहले, वाह क्यों, तो देखेंगे तो क्यों क्या है हमारा क्वेश्चन वर्ड है। अब क्वेश्चन वर्ड किस में आया है, बीच में ना, क्या करेंगे पहले लगाएंगे क्यों, किस में क्या लगेगी, वाई। ठीक है, वाई, फिर क्या लगेगा हमारा डू या डज, तो वाई। अब वाह क्या है सिंगुलर, तो वाई डज, वाई डज, फिर सब्जेक्ट लगेगा वाई डज ही, फिर वर्ब गो, कहाँ जाता है होम, गो टू होम, यानी कि वाई डज ही गो टू होम, फिर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, तुम क्यों गाना गाते हो। ठीक है, क्या लिखा है, तुम क्यों गाना गाते हो। क्यों पेज में आया है तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे क्यों की स्पेलिंग वाई, फिर क्या लगाएंगे क्यों, फिर यहाँ पे लगाएंगे पहले लग गया हमारा क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग में क्या लगेगी, तुम है यानी प्लूरल है तो क्या लगेगा डू, तो वाई डू, तुम है तो वाई डू यू, कि पहले लगाएंगे क्यों वाई डू यू, फिर गाना क्यों क्रिया है तो वाई डू यू सिंग, क्या कर रही है गाना ना, आ सॉन्ग, क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह हमारा होगा वाई डू यू सिंग अ सॉन्ग। हमारा सिंपल में मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH टाइप और हेल्पिंग टाइप क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हम इसके आगे आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। ठीक है, क्या बताएंगे, देखो इसी में बताते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव क्या होता है, थोड़ा सा है। देखिए समझ लीजिए, देखिए मैं बता रहा हूं इंट्रोगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव मतलब ये है कि कोई सेंटेंस हो उसी में इंट्रोगेटिव भी आ जाए निगेटिव भी आ जाए, यानी कि क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्न सूचक वाक्य भी आ जाए और हमारा नहीं भी शब्द आ जाए, उसे हम बोल देंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अच्छा निगेटिव मतलब क्या होता है, सिर्फ यही नहीं कि नहीं आ जाए, नेवर भी आ सकता है। ठीक है, तो नहीं मतलब होता है निगेटिव सेंटेंस, यानी निगेटिव मतलब होता है कि जहाँ पे नकारात्मक वाक्य आ जाए ना, नकारात्मक वर्ड आ जाए, वहाँ पे हम कहेंगे निगेटिव सेंटेंस। हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव मतलब ये है कि क्वेश्चन वर्ड और जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस वो भी आए। जैसे कि अगर हम बोल दें कि वह घर क्यों नहीं जाती है, ये हमारा क्या है, ये हमारा इंट्रोगेटिव है निगेटिव भी है। तो इस फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, पहले क्या करते हैं क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिख देते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आया, अगर पहले आएगा तो पहले हम लोग क्या लगाएंगे सहायक क्रिया लगाएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तब क्या करेंगे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखेंगे। तो पहले क्वेश्चन वर्ड बीच में आया ना तो इसकी मीनिंग हम लोग पहले लिख लेंगे, यानी कि क्यों मतलब वाई। ठीक है, फिर क्या लगाएंगे इसकी जो सहायक क्रिया है, अच्छा जाती है, यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, वह घर क्यों नहीं, क्यों नहीं दोनों साथ में आएगा मतलब इंट्रोगेटिव निगेटिव है। फिर हम लगाएं क्यों की स्पेलिंग वाई, फिर लगाएं क्या कि ये इसमें इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर है कि प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग लगाएं डू या डज। यहाँ पे क्या है वह, क्या है वह मतलब ही सिंगुलर, लगेगा वाई डज। फिर क्या लगेगा सब्जेक्ट, क्या लगेगा सब्जेक्ट। देखो यहाँ पे समझना ये है कि हमेशा नॉट जो है ना सब्जेक्ट के बाद लगता है, किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, तो हम सब्जेक्ट ही इसके बाद लगाएंगे नॉट।
थोड़ा सा डिफेयर है, वहां पे वाई डज ही करते थे और उसके बाद में वाई डज ही के बाद क्या करते थे, जैसे वाई डज ही किए फिर हम लगा देते थे डायरेक्ट, जब हमारी वर्ब होती है उसे लगा देते थे। तो हम वर्ब के पहले क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस अगर आप कर लें, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब कर लें, यहाँ पे क्या कर लें, नॉट, तो पूरा इसी बन जाएगा। ठीक है, तो वाई डज ही नॉट क्या कर रहा है, जा रहा है ना, वाई डज ही नॉट गो टू, कहाँ जा रहा है, हाँ। ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, तो अब इसके आगे हम लोग बताएंगे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगले वीडियो में।